दुनिया के अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क उनका नाम है, जो हमेशा खबरों में रहते हैं। आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को ख़रीदने की वजह से उनके चर्चे आम हैं। और ये कितने में ख़रीदा है जी उन्होंने? 44 अरब डॉलर। इसका कोई रुपये का हिसाब किताब है आपके जहन में? 44 अरब डॉलर है ना, तो क्यों करना है? आप लेने जा रहे हैं क्या? जेब में नहीं आपके फिट? मैं हिसाब किताब लगाना चाह रहा था जरा। इतना पेपर नहीं होगा कि उसको छापा जा सके। तो 44 अरब डॉलर की जी ये रिकॉर्ड डील पर ऑब्वियसली खूब बातें हो रही हैं, लेकिन ट्विटर टेक ओवर करने के बाद इलॉन मस्क ने जो बयान दिया है उसमें बड़ी दिलचस्पी ली जा रही है। और एक तो उन्होंने ट्विटर पर आज़ादी इजहार जो है वो यकीनी बनाने का ऐलान किया है। दूसरा, ट्विटर बॉट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का इशारा भी दे दिया है, यानी फेक अकाउंट्स की अब ट्विटर पर जगह नहीं होगी। तो उसके बाद क्या पाकिस्तान में हलचल तो नहीं मच गई? मेरा नहीं ख्याल ट्विटर काम करेगा। सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एज इन सोशल मीडिया दफातर जो है उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे क्या हो, मेरा ख्याल सफ़े मातम हलचल नहीं, सफ़े मातम तो नहीं बच गई। आगे भी तो सुने कि ट्विटर के जो नए मालिक की पॉलिसी सामने आने के बाद यकीनी है कि जल्द ट्विटर पर बड़ी जो है वो कुछ चेंजेस होंगे। और ख़ासतौर पे यूज़र्स जो है ना वो बड़े इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ ने तो सजेशंस देना शुरू कर दिए कि डिसलाइक बटन भी होना चाहिए, लाइक के साथ साथ बिल्कुल होना चाहिए, डिसलाइक होना चाहिए। वैसे मैं बताऊँ उससे बहुत ज़्यादा अजीब मुझे लगता है वो जो जंग ऑलरेडी चल रही है ना उसमें शिद्दत आ जाएगी। अच्छा जी, हिजा कामरान डिजिटल राइट्स स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब कामरान साहब। बताइएगा, अब इलॉन मस्क साहब खरीद चुके हैं, इस सिलसिले में बड़ी खबरें छप रही हैं, चल रही हैं, स्पैम्स और बॉट्स वगैरह की भी उन्होंने बात की है, फ्री स्पीच के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की, लेकिन साथ ही साथ क़वानीन का भी तज़किरा कर दिया कि क़वानीन के दायरे में रहते हुए फ्री स्पीच की इजाज़त होगी। तो क्या कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं आने वाले दिनों में ट्विटर की दुनिया में? सबसे पहले तो एक बात समझने की है कि जब एक बिलियनर जिनका फ्री स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका सोशल मीडिया की रेल से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे ज़्यादा कि उनका एक अकाउंट है जहाँ पे वो बहुत वोकल हैं, जब इस तरह के शख्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है समझना कि चेंजेस बहुत ड्रास्टिक हो सकते हैं और ऐसे हो सकता है जो कि बहुत लोगों को, मोस्ट लोगों को जो स्पेशली इजहार राय के हवाले से काम करते हैं उनको ना पसंद आए, और फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ना सिर्फ इन लोगों पर बट उन ऐसे लोगों पर भी होगा जिन्होंने पहले इजहार राय को इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं समझा होगा, बिकॉज वो काम ऐसा नहीं कर रहे या ऐसी बात कोई ऑनलाइन नहीं कर रहे जिससे उनको कोई मसला होता हो। सो अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं ट्विटर के एंड से कि जहाँ पर आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ऑनलाइन उस पर कटकन लग जाए। ये जो स्पैम बॉट्स की बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर आप कॉन्वर्सेशन देखें कि ग्लोबली जो हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि स्पैम बॉट्स को या बॉट आर्मीज को आप कर्टेल तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बॉट आर्मीज बहुत सारे बॉट्स हैं जो कि एसेंशियली हेट स्पीच नहीं फैला रहे या स्पैम नहीं करते। तो ये डिस्टिंग्विश किस तरह से किया जाएगा कि कौन सा स्पैम बॉट है और कौन सा जो है ऐसा बॉट है जिसको ट्विटर पे होना चाहिए। अच्छा हिजा, हमने देखा है दुनिया में और पाकिस्तान में तो बिल्कुल हमने रिसेंटली देखा है कि ट्विटर कुछ ख़ास मकासद और ख़ास तौर पर सियासी एजेंडा फैलाने के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये सब करने वालों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पॉलिटिकल स्पीच की बात करें तो पॉलिटिकल स्पीच में पर्टिकुलरली हम ये देख सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हमारे जो मसाइल है वो नज़रअंदाज हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान जो है कंट्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टेंटली रीच आउट करती है ट्विटर को और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस इंटरेस्ट के हवाले से या किसी और इंटरेस्ट के हवाले से पार्टनरशिप कोई हो जाए ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये इस तरह का होता है तो फिर हम देख सकते हैं कि शायद कोई इम्पैक्ट पड़े, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अगर लॉज इम्प्लीमेंट होंगे तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल होगी। हमारे कवानीन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वो ऐसे खास अच्छे नहीं हैं। अच्छा हिजा साहिबा, लास्ट में ये बताइएगा कि अब ये जो सारा सूरत हाल चल रही है, बात भी हो रही है, ये बात भी डिस्कस हो रही है कि जो पैमाने हैं वो क्या होंगे फ्री स्पीच वगैरह के, और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चंद सालों में उस जगह पहुंच गई हैं कि इस वक्त 50
अरब डॉलर के करीब वैल्यू रखती हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए क्या इसे हौसला अफजा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। नए स्टार्टअप्स के लिए आई थिंक हमारे अगर पाकिस्तान के स्टार्टअप्स की बात करें तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो है 2021 पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग था स्टार्टअप्स के लिए। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज की थी। लेकिन एक बात ये भी यहाँ समझने की है कि ट्विटर और फेसबुक और इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक अर्ली एक्सेस मिल गया था मार्केट का, कि उन्होंने जो है अपनी एक जगह बना ली है। उन्होंने जो है उनको इनिशियली जो फंडिंग मिली है, इनिशियली जो उनको इन मिला इंडस्ट्री में, वो बहुत वाज़ेह था कि उनके फेवर में था। नाउ अब यहाँ पर जब ये कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनका मकसद या उनका जो मॉडल होता है या उनकी प्रायोरिटी होती है कि और किसी नए शख्स को अंदर ना आने दिया जाए इंडस्ट्री में, तो ताकि इनकी मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट करती रहे। नए लोगों को आगे बढ़ने देगा या स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई तो ज़रूर होगी, लेकिन उनको वो एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो देखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिजा कामरान, डिजिटल राइट्स स्पेशलिस्ट, हमसे बात कर रही थी।